क्या कर रहे हो? बाबूजी आ जाएंगे। अरे तो आने दो ना, पत्नी हो हमारी, शादी की है हमने तुमसे, कोई भगाकर नहीं लाए। इतना प्यार मत क्या करो, कहीं पागल ना हो जाऊं। अरे पागल तो तुमने हमें कर रखा है अपनी इस खूबसूरती से। अच्छा। ये बहू भी ना दरवाजा भी बंद नहीं करती। अब तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? हाँ, देर तो हो रही है पर कोई बात नहीं। और तुम्हें एक बात बताऊं, क्या? आज इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और ये झुमके, ये भी तुम पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। कि दिलाए किसने थे? गोविंद! चाचा जी, बाबूजी, हम ऑफिस जा रहे हैं।
चाचा जी स्माइल, एक सेल्फी। लक्षण ठीक नहीं है बहू के। अरे हुआ क्या है बताओगे या फिर सस्पेंस ही खेलते रहोगे? अरे घर की बहू है, आज मैंने देखा, कल पड़ोसी देखेंगे। इस गोविंद को तो ना बिल्कुल समझ नहीं है। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। चाचा जी बस करिए, अब आप देखिए, मैं समझाऊंगा उसको। बड़े को तो समझा समझा कर थक गया हूं, कान में जू तक नहीं रेंगती उसकी। आज तेरी चाची होती ना तो समझाती बहू को कि घर की औरतों को कैसे रहना चाहिए। आप बस देखिए मैं क्या करता हूँ। चाचा जी क्या बता रहे थे? अक्ल है कि नहीं तुम्हें? अपने जिस्म की नुमाइश करती फिर रहे हो हर जगह। अरे इसको समझाने को कहा था, लगता है बहू को मार रहा है। पूरे मोहल्ले को सुनाएगा क्या? आखिर हम भी तो देखें, ऐसी क्या खास बात है जो कि भैया रोज सुबह ही शुरू हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत हो तुम भैया। क्या हम जैसा कोई भी लड़का तुम्हें एक बार देख लेना, बस दीवाना हो जाए तुम्हारा। बस बातें ही बनाते रहोगे या कुछ करोगे भी? क्यों, भैया के साथ मजा नहीं आया? अब जो मज़ा तुम में है वो तुम्हारे भैया में का। जो कमी उनसे रह जाती है वो तुम पूरी कर देते हो। सच्ची? मैंने भाभी को सब कुछ समझा दिया अच्छे से, अब आगे से वैसा कुछ नहीं करेगी, आप चिंता मत करें। ओके? चाचा जी, वो जो बिजनेस प्लान के बारे में बताए थे हम आपको, कुछ सोचा उसके बारे में? सिर्फ 10 लाख चाहिए हमें बस। 10 लाख? और आएंगे कहां से 10 लाख रुपए? इस घर को गिरवी रख देते हैं बैंक के पास, लोन ले लेंगे। क्या कहा? घर गिरवी रखेगा? मत भूल, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। देखिए भैया, आप ना नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। हम बिजनेस के पैसे कमा के ना घर छुड़ा लेंगे वापस बैंक से लोन भर के। कोई जरूरत नहीं है चाचा जी, आप पहले इस घर का बंटवारा कर दीजिए, उसके बाद जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए, फिर ये अपने हिस्से से जो चाहे वो करे। अच्छा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होगा। चाचा जी, चाचा जी,
घर पर तो आपका भी हिस्सा है ना। देवर जी तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे ये घर उन्हीं के नाम पर है। अरे यार, तुम कहाँ इन सब बातों में लग गई? तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आओ। नहीं, पहले आप ये बताइए ये घर किसके नाम पर है? अभी तक तो चाचा जी के नाम पर ही है। तो एक काम करिए, चाचा जी से कहकर घर अपने नाम करवा लीजिए, वरना देवर जी अपने नाम करवा लेंगे और आप अब देखते ही रह जाएंगे। रिंकी, तुम कहाँ इन सब बातों में उलझ रही हो? वैसे भी मेरी दिलचस्पी तुम में है। अच्छा, वैसे ये घर की कीमत क्या होगी? चाचा जी ने तो बहुत सस्ते में ले लिया था, पर आज इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी। 1 करोड़? हाँ। सुनो ना, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप चाचा जी से कहकर घर अपने नाम करवा लीजिए। देखो रिंकी, इस वक्त मैं चाचा जी पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता, और फिर इसका फैसला चाचा जी खुद लेंगे। अरे, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कल सुबह ही चाचा जी से इस बारे में बात करूंगा। आप खुश? रिंकी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। क्या हुआ चाचा जी, आज आप मंदिर नहीं गए? हाँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अच्छा। क्या बात है बहू, कुछ बोलना चाह रही हो क्या? नहीं नहीं चाचा जी, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि कल रात को विकास के साथ जो बातचीत कर रहे थे, वो घर के बारे में जो भी। चाचा जी ये कहना चाह रहे हैं कि घर इनके नाम कर दीजिए। बहू, इस बारे में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि आप जो भी फैसला लोगे वो बिल्कुल सही होगा। 1 मिनट, अभी मैं जिंदा हूं और ये फैसला मुझे लेना है कि ये घर किसके नाम पर करना है और किसके नाम पर नहीं। और ये फैसला मेरे जीते जी नहीं, मेरे मरने के बाद होगा। चल जाओ। बेवकूफ से पाला पड़ेगा। एक सिंपल सी बात बोली थी, वो भी उससे बोली नहीं गई। उसके साथ रहना ही बेकार है। बाबूजी, कुछ चाहिए था आपको? मैं जरा बाहर जा रहा हूं, दोपहर खाने पे नहीं आऊंगा। हमें तो लगा था आज हम मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों? अरे मुझे लगा बाबूजी जाएंगे ही नहीं ना। तो चले गए ना। हाँ। वादा करो कि तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इनफैक्ट भैया से भी ज्यादा।
मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया को छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। फिर हम ये घर बेचकर कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ तुम अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाओगे। विकास! क्या कर रहे हैं? चाचा जी रुके, मारिए मत चाचा जी, लग रहा है यार, मारिए मत, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अब दर्द हो रहा है? जब अपने भाई की बीवी के साथ ये सब कर रहा था तब शर्म नहीं आई तुझे? चाचा जी देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भाभी खुद आई थी हमारे पास। और चाचा जी हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया, प्लीज मारिए मत हमें। चाचा जी आप जो बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन आप मारिए मत। मैं अभी गोविंद को फोन करता हूँ। भाऊजी नहीं नहीं, प्लीज 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 उनको फोन मत करिए प्लीज। भाऊजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज नहीं। नहीं भाऊजी नहीं। गोविंद को पता चलना चाहिए। नहीं नहीं, गलती हो गई, पर प्लीज उनको मत बताइए। चाचा जी आप मेरी एक बात तो सुनिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। एक बात सुन लीजिए, देखिए ये बात अब तक हम सिर्फ 3 लोगों में, और भाभी को देखे तो सही कितनी खूबसूरत है। भैया भाभी को खुश नहीं रख पा रहे। भाभी बाहर संबंध बनाने जाए, इससे अच्छा मैंने भाभी से खुद संबंध बना लिया। इसमें हर्ष क्या है, घर की बात घर में रह गई। ठीक किया ना चाचा जी हमने। अच्छा, तेरी चाची को मरे हुए 10 साल हो गए, लेकिन मैंने तो अपनी तसल्ली के लिए कभी कुछ नहीं किया। हैं? तो अब करिए ना तसल्ली। और क्या चाहिए आपको? भाभी को देखिए आप, कितनी खूबसूरत है। और भाभी को भी एतराज नहीं होगा इससे, नहीं होगा ना? और अगर ये बात घर से बाहर चली गई ना तो बहुत बदनामी होगी। चाचा जी आप भी ना भाभी के साथ अपनी तसल्ली मिटा लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको एक वादा करना होगा मुझसे। आप गोविंद भैया को कुछ नहीं बताओगे, वादा करिए। पागल हो क्या मैं? है? जब मेरा काम बन रहा है तो मैं किसी और को क्यों बताऊं? हैं? नहीं बाबूजी नहीं, बाबूजी नहीं, प्लीज। बाप बेटे बढ़िया नौटंकी कर लेते हैं, पर मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। बहुत अच्छे से जानती हूँ आप दोनों का प्लान। क्या मतलब? चाचा जी मुझे आपसे 10 लाख रुपए चाहिए बिजनेस के लिए। विकास, इस बात पर मैं दोबारा बहस नहीं करूंगा। मना किया ना मैंने। अरे उसूल वाला आदमी हूं मैं। बहुत देखा है मैंने आपके उसूल और आपकी नजरें भी। किस तरह आपकी नजरें दिन भर भाभी पे गड़ी रहती है ना, सब कुछ पता है मुझे। विकास, मुंह संभाल कर बात कर। चाचा जी इसमें कौन सी बुरी बात है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं आपकी फीलिंग समझता हूं, और आपको जो मजे चाहिए ना मैं करवाऊंगा भाभी के साथ। आप बस मुझे 10 लाख दे दीजिए बिजनेस के लिए, बस।
बाबूजी, आप तो टेंशन में आ गए। मैं क्यों टेंशन में आऊंगा? हाँ? आप तो मेरी शिकायत अपने बेटे से करने वाले थे ना? अब आपकी शिकायत मैं करूं? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा मत करना। नहीं, आपके बेटे विकास ने तो मुझे धोखा दे ही दिया है। दिल तो मेरा टूट ही चुका है। तो अब कोई भी छुए जिस्म को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तो तुम मेरे साथ ये सब करने को तैयार हो? मैंने आपको कभी मना किया है क्या बाबू जी? अरे बाबूजी, मेरे साथ सोने के लिए तो आप विकास को पूरे 10 लाख रुपए दे रहे थे, और जब हम ही रेडी हो गए आपके साथ सोने के लिए तो आप खाली हाथ आ गए। क्या मतलब? अरे बाबूजी, मतलब साफ है। जो 10 लाख आप अपने बेटे को बिजनेस के लिए देने वाले थे, वो 10 लाख हमें दे दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों दूं? नहीं। अरे बाबूजी, पैसे बेटे के पास जाए या बहू के पास आए, बात तो एक ही है। बची कुची जिंदगी की अय्याशी की एफडी मिल रही है आपको। सोच लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास। ठीक है, मैं लेके आता हूँ 10 लाख रुपए। स्मार्ट हैं आप। क्या बात है बाबूजी, आप तो खिलाड़ी निकले। बकवास बंद कर और यही बहू के कमरे के बाहर रुक, मैं अभी आया। चल हट। चाचा जी, इतनी घाई में कहाँ जा रहे हैं आप? और हाथों में क्या है आपके? रुपए है पूरे 10 लाख। अरे तो मुझे दीजिए ना, बिजनेस तो मुझे स्टार्ट करना है। दीजिए पैसे। अरे तुझे क्यों दूं? ये पैसे मेरी बहू के पास जाएंगे। जिंदगी भर की अय्यासी की एफडी है ये मेरी। हट। चाचा जी, आप ना उस औरत की बातों में मत आइए। आप पैसे मुझे दीजिए। बकवास बंद कर, रुक, हट। ये लो, ये 10 लाख रुपए और प्रॉपर्टी के पेपर। अब तो खुश हो ना? हाँ? तो अब मुझे भी खुश कर दो। ये ऐसे नहीं मारेंगे, इनको ना सबक सिखाना पड़ेगा। अभी भैया को बुलाता हूँ। भैया, आप जहाँ कहीं भी है ना, अभी के अभी घर पे आइए और देखिए आपके पीठ के पीछे क्या क्या चल रहा है घर के अंदर। क्या हुआ विकास? इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों बुलाया? खुद जाके देख लीजिए ना भैया, आपकी पत्नी आपके कमरे में आपके बिस्तर में। अब बकवास कर रहा है। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, आप खुद जाके देख लीजिए अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो। चाचा जी, ये किसने किया ये सब? चाचा जी, चाचा जी क्या हो गया ये सब?
उठिए। तू सोच रहा था कि तू उसे इस्तेमाल कर रहा है? अरे वो सबसे बड़ी शातिर निकली। 10 लाख रुपए और प्रॉपर्टी के पेपर लेकर निकल गई वो। हे भगवान, बर्बाद हो गए। अरे बर्बाद हो गए हम तो। बहू बन के सब कुछ लूट के चले गई वो।